एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर पर फोन मिलाती है। जैसे ही फोन मिलाती है तो पुलिस कंट्रोल रूम से पूछा जाता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तभी वो लड़की बहुत ही धीमी आवाज में बताती है, कहती है कि भोजपुर जिले का एक शहर है आरा, और आरा जिले का ही एक बहुत ही व्यस्ततम इलाका है गोपाल चौक, और गोपाल चौक के पास में ही तनिष्क का शोरूम है। मैं उसी शोरूम से बात कर रही हूँ। पूछा जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो वो लड़की कहती है कि तनिष्क के शोरूम में 5-6 बदमाश डकैत घुस आए हैं और वो लूटपाट कर रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ पर पुलिस को भेजिए। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से कहा जाता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत घबराइए। मात्र कुछ ही देर में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। करीब 10:28 पर बदमाश तनिष्क शोरूम के अंदर घुसते हैं और लगभग 1 मिनट के बाद ही वो लड़की पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन मिलाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती है। वो लड़की एक बार फोन करती है, दूसरी बार फोन करती है, तीसरी बार फोन करती है, यानी कि लगातार वो लड़की 22 से 25 बार पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती है। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जब बदमाश वारदात वाले जगह से वारदात करके घटना को अंजाम देके चले जाते हैं, तब जाके पुलिस आती है। ठीक वैसा ही इस कहानी में भी होता है। जब बदमाश के गए हुए 5 मिनट का वक्त बीत जाता है, तब पुलिस वहां पर पहुंचती है। इसके बाद ये जो शोरूम का सीसीटीवी फुटेज था, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। बताने वाले बताते हैं कि आज़ादी के बाद से बिहार प्रदेश की यह सबसे बड़ी डकैती इसको मानी जा रही है। लगभग 22 मिनट में 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटी जा चुकी थी। अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसी घटना की, इसी कहानी की, इसी डकैती की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है भोजपुर, और भोजपुर जिले का ही एक शहर है आरा, और आरा शहर का ही एक सबसे व्यस्ततम इलाका है गोपाल चौक। बात कर रहा हूं 10 मार्च 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की। टाटा का अधिकृत शोरूम है तनिष्क, और तनिष्क शोरूम के जो खुलने का समय था वो 10 बजे था। 10 बजे तनिष्क का शोरूम खुल जाता है। उस शोरूम में लगभग 25 कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, और 25 के 25 कर्मचारी अपने निर्धारित समय से उस शोरूम पर पहुंच जाते हैं। शोरूम को खोलते हैं और लगभग 15 मिनट तक शोरूम की साफ सफाई की जाती है। इसके बाद सभी लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं। अभी पूजा पाठ करके जैसे खाली हुए थे, तभी उस शोरूम के अंदर 4 लड़के, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष से कम रही होगी, वो शोरूम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अंदर जा रहे थे। तभी शोरूम के दरवाजे पर जो गार्ड खड़ा था, जिसका नाम मनोज सिंह होता है, वो उन चारों लड़कों को रोक देता है। कहता है कि सर रुकिए, एक साथ 4 लोग शोरूम के अंदर नहीं जा सकते हैं। वो पूछते हैं क्यों? तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नियम है कि आप ना तो हेलमेट में, ना ही बुर्के में, और ना ही भीड़ में आप एक साथ जा सकते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग बारी बारी से 2-2 की संख्या में अंदर जाइए। जब इस तरह की बात वो गार्ड उन चारों लड़कों से कहता है, तो चारों लड़के कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वो उसके आदेश के अनुसार ही करते हैं। पहले 2 लड़के जाते हैं, फिर बाद में कुछ देर बाद 2 लड़के और जाते हैं, यानी कि चारों लड़के चले जाते हैं। अब जैसे ही वो चारों लड़के शोरूम के अंदर जाते हैं, इसके बाद 2 और व्यक्ति आते हैं। हालांकि दोनों व्यक्ति मास्क लगाए हुए थे। उनमें से एक जो व्यक्ति था वो हेलमेट पहना हुआ था। जो गार्ड था वो समझ नहीं पा रहा था कि जो जो अंदर जा रहे हैं ये कस्टमर नहीं बल्कि डकैती करने वाले डकैत हैं, बदमाश हैं। इसके बाद जब 4 के बाद 2 और चले आते हैं, यानी टोटल 4 लोग अंदर चले आते हैं। फिर एक और आदमी आता है, वो भी चला जाता है, यानी कि टोटल 5 लोग अंदर चले आते हैं। सबसे आखिरी में एक और व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति जैसे ही आता है, बाहर जो गार्ड खड़े थे उस गार्ड के कॉलर को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद कनपट्टी पर उससे उसके पिस्टल सटा देता है, और सटा कर कहता है कि खबरदार हिलने की कोशिश की तो, हिलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अब वो कहता है कि अपना पिस्टल, अपना जो गन है वो मुझे दे दो। अब वो गार्ड का जो गन था, जो बंदूक था, अपने हाथ लेता है। दूसरे हाथ से वो गार्ड की कनपट्टी पर पिस्टल ताना हुआ था, और गार्ड को घसीटते हुए शोरूम के अंदर लेकर जाता है। जैसे शोरूम के अंदर लेकर जाता है,
तभी शोरूम के अंदर जो पहले से मौजूद थे, जो बदमाश थे, जो डकैत थे, वो जोर से चिल्लाते हुए सभी को कहते हैं कि हम लोग किसी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, किसी को मारने नहीं आए हैं। हम जो काम करने आए हैं उस काम को हमें करने दो। अगर हमारे काम के बीच में जो कोई भी रिकॉर्ड बनेगा, हम उसे मार देंगे। इसलिए सभी के सभी उस कोने में जाकर लाइन से खड़े हो जाओ। अब जैसे उनको लाइन से खड़े होने के लिए उस कोने में आदेशित किया जाता है, वो ठीक वैसे ही करते हैं और जाकर सभी लोग कोने में लाइन से खड़े हो जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर एक रिटेल वहां पे ऑफिसर होता है, वो काउंटर के पीछे जाकर छिप जाता है। हालांकि एक बदमाश की नजर उस रिटेल ऑफिसर के ऊपर पड़ जाती है। तभी वो बदमाश उस रिटेल ऑफिसर के पास जाता है और जाने के बाद उसे एक दो नहीं बल्कि तीन चार थप्पड़ मारता है और मारने के बाद कहता है कि जब सभी को कहा गया है कि कोने में जाकर खड़े हो जाओ, तो क्या तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा। इसके बाद उसको खड़ा कराया जाता है और खड़ा कराने के बाद वो बदमाश पिस्टल निकालकर उसके कनपट्टी पर सटाने की जैसी कोशिश करता है, तभी पीछे से आवाज आती है। कहता है कि मारना किसी को नहीं है, गोली किसी के ऊपर नहीं चलानी है। इसके बाद सभी के सभी जो भी बदमाश होते हैं लूटपाट करते हैं, जो भी सामान होता है उसको एक बैग में भरने लगते हैं। इसी बीच में एक लड़की होती है। लगभग इन बदमाशों को उस शोरूम के अंदर इंटर किए हुए 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं हुआ होता है। तभी एक लड़की होती है जिसका नाम सिमरन होता है, जो कि सेल्स स्टाफ होती है। वो जितने भी स्टाफ थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनके आंखों से ओझल हो जाती है। साथ ही जो बदमाश थे उनकी आंखों से भी ओझल होकर चुपचाप एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। और हालांकि उससे पहले ही सभी लोगों से मोबाइल ले लिया गया था, लेकिन उसके पास उसकी मोबाइल रह जाती है। अब वो लड़की जब जाकर चुपचाप एक सुरक्षित स्थान पर खड़ी हो जाती है, तो अपने मोबाइल से वो 112 पुलिस नंबर कंट्रोल को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन मिलाकर कहती है कि मैं फला जगह के फला शोरूम से बात कर रही हूँ। इस शोरूम में 5-6 बदमाश घुस आए हैं जो कि लूट-पाट कर रहे हैं। जल्दी से आप यहाँ पर पुलिस भेजिए। हालाँकि पुलिस कंट्रोल रूम से ये उत्तर दिया जाता है, कहा जाता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी। लेकिन अक्सर जैसा कि फ़िल्मों में होता है कि जब बदमाश चोरी करके घटना को अंजाम देके चले आते हैं, ठीक उसके बाद पुलिस आती है। ठीक वैसा ही इस घटना में भी होता है। वो लड़की लगभग 1 मिनट बाद ही इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे देती है, लेकिन 22 मिनट तक वो बदमाश उस शोरूम के अंदर डकैती करते हैं, सारा सामान को लूटते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं आती है। हालांकि जब बदमाश वहां से चले जाते हैं, उसके ठीक 5 मिनट बाद पुलिस सायरन बजाते हुए शोरूम के पास आती है। अब जैसे पुलिस आती है, इसके बाद काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि दिन दहाड़े लगभग 10:28 पे इस शोरूम के अंदर चोरी की गई है, डकैती हुई है। इसके बाद उस जिले के जितने भी एसएसपी थे, आला अधिकारी थे, मीडिया के लोग थे, सभी के सभी शोरूम पे पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, देखा जाता है। उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर के पुलिस वायरल कर देती है और सभी पूरे जिले में सभी पुलिस को अलर्ट कर दी जाती है, नाकाबंदी कर दी जाती है। इसके बाद जो पुलिस के अधिकारी थे उस शोरूम के मैनेजर से पूछते हैं कि लगभग कितने रुपए का सामान गायब हुआ होगा। तो शोरूम के जो मैनेजर थे वो बताते हैं कि लगभग 25 करोड़ रुपए की सोने, हीरे और चांदी की ज्वेलरी चोरी की गई है और करीब 50,000 रुपए नकद वो ले गए हैं। अब पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुट जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि शोरूम से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक टमटम पड़ाव जगह है। उसी जगह पर इन बदमाशों ने अपनी बाइक को खड़ी किया था और वहां से वो पैदल चलकर शोरूम तक आते हैं और शोरूम से डकैती करके वो पैदल ही जाकर अपने बाइक को वहां से लेकर जाते हैं। इसके बाद इसकी सूचना पूरे जिले के पुलिस फोर्स को दे दी जाती है कि जितने भी बदमाश हैं सभी के सभी बाइक से थे, उनका कद काठी ऐसा था, उनके पास इस तरह का बैग है। हर जगह पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि लगभग जिस शोरूम में ये डकैती हुई थी, तनिष्क के शोरूम में, उस शोरूम से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक बड़हरा जगह पड़ती है और बड़हरा जगह के पास ही एक बबूरा जगह है। वहां पे एक छोटी सी पुलिया है। उसी छोटी सी पुलिया पर 2 बदमाश बाइक से खड़े थे। वहां पर पुलिस गश्त करते हुए जा रही थी। तभी उसमें से एक बदमाश को लगता है कि शायद पुलिस ने उसे पहचान लिया है। तभी दोनों के दोनों बदमाश बाइक चालू करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है, कहती है कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, लेकिन वो रुकते नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू किया। लगभग 12 राउंड उन लोगों ने फायरिंग की। इसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई में
फायरिंग करती है और दोनों बदमाशों को गोली लग जाती है। हालांकि दोनों बदमाश आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। इनमें से एक बदमाश जिसका नाम विशाल गुप्ता होता है, जो कि सारण जिले का होता है। दूसरा बदमाश जो है उसका नाम कुरान होता है, जो कि वैशाली जिले का होता है। अब दोनों के दोनों बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों को गोली लगी हुई थी। अब जब इनकी तलाशी ली जाती है तो इनके पास से 2 पिस्टल, कई खोखा, साथ ही 2 बैग मिलते हैं। उन बैगों में उस शोरूम से लूटे हुए जो ज्वेलरी थे वो मिलते हैं। हालांकि ये 2 तो बदमाश गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन अन्य और 4 बदमाशों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। ऐसा बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद से बिहार प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी डकैती इसको मानी जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अन्य 4 और बदमाशों की तलाश कर रही है। हालांकि जो 6 के 6 बदमाश शोरूम में घुसे थे, उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, सभी के चेहरे खुले थे, साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। उनको थोड़ा-सा भी इस बात का डर नहीं था कि उनके चेहरे इतने साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे में ये कैद होते हैं और पुलिस को पता चलता है, तो ये पकड़े जाएँगे कि नहीं पकड़े जाएँगे। इन्हें ये लगा था कि शायद ये कभी नहीं पकड़े जाएँगे, तभी इनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन पुलिस थोड़ी तत्परता दिखाती है और 6 में से 2 बदमाशों को पकड़ लेती है। फिलहाल पुलिस अन्य 4 बदमाशों की तलाश कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश के पुलिस व्यवस्था पर, खासकर 112 नंबर पर कई सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। साथ ही आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।